सुंदर वन जंगल में टुनटुनी नाम की एक चिड़िया रहा करती थी। आज टुनटुनी की शादी है। बारात जब चिड़िया वालों के दरवाजे पर पहुंची तो घर में कोहराम मचा था। किसी ने कहा कि टुनटुनी भाग गई है। काफ़ी समय के बाद बारात वापस लौट गई। टुनटुनी, ये तूने क्या किया? टुनटुनी तो पार्लर से ही सीधा अपने दोस्त रॉकी के घर चली गई थी। माँ बाप की इकलौती बेटी थी और उनकी इज्जत मिट्टी में मिल गई थी। टुनटुनी जब रॉकी के घर पहुंची तो रॉकी को किसी और के साथ देखकर उसके पैरों तले ज़मीन ही खिसक गई थी। मैं तो कहीं की नहीं रही। अब कौन सा मुंह लेकर मैं घर जाऊंगी? मुझसे शादी का वादा किया और यहाँ किसी दूसरी तोती के साथ रंगरलियाँ मना रहे हो। मैं सारे गहने जेवर लेकर तेरे साथ शादी का ख्वाब देख रही थी। रॉकी, तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। टुनटुनी नाराज होकर घर की तरफ लौट आई। पूरे घोंसले में मातम पसरा हुआ था। घर के भीतर से रोने की आवाज़ें सुनाई पड़ रही थीं। तभी माँ की चीख सुनकर वो सहम गई। मैं बहुत अभागे हूँ। लगता है इस सदमे ने मेरे पापा की जान ले ली है। मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। वो तुरंत सुंदरवन जंगल को छोड़कर दूसरे जंगल की तरफ उड़ गई। उसे खुद नहीं पता था कि शादी के मंडप से भागकर वो कहाँ जाएगी। अपने दुर्भाग्य पर उसकी आंखें बरस पड़ी। अचानक उसके कानों में एक जानी पहचानी सी आवाज़ टकराई। एक्सक्यूज मी, क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? अरे नीली, तुम? टुनटुनी, तुम कहाँ जा रही हो? और इतनी सजी सवरी, बाकी घर वाले कहाँ हैं? बस नीली, इतने सवालों का जवाब एक साथ कैसे दूँ? अब पहले बैठ जाओ। ये बच्ची तुम्हारी है, बहुत प्यारी है, पर इतनी कमज़ोर क्यों है? हाँ, मेरी ही बच्ची है गुड़िया। इसके इलाज के लिए दूसरे जंगल जा रही हूँ। इसके दिल में छेद है, इसका ऑपरेशन करवाना है। ओह, आई एम सॉरी, पर तेरे पति देव कहाँ हैं? दिखाई नहीं दे रहे। टुनटुनी, मेरे पति टुन्नू अब इस दुनिया में नहीं हैं। हमने उनके माता पिता की इच्छा के विरुद्ध कोर्ट मैरिज की थी। वो लोग ना ही हमें आशीर्वाद देने आए और ना ही हम कभी उनके पास गए। ओहो, ये तो बहुत दुख की बात है। वैसे तुम बताओ, तुम कहाँ जा रही हो? टुनटुनी नीली को सब कुछ बताती है। अच्छा, तुम रो मत, तुम मेरे साथ ही चलो। मेरे ससुर जी बहुत ही रईस कव्वा हैं। उनके कई कारखाने हैं, कहीं ना कहीं तुम्हें काम मिल ही जाएगा। ओह थैंक्स नीली, मैंने MBA किया है इसी साल। मैं अपनी मर्जी से शादी करना चाहती थी, पर मम्मी पापा ने अपने आगे मेरी एक भी नहीं सुनी। मजबूर होकर मुझे घर से भागना पड़ा, पर शायद मम्मी पापा सही थे। टुनटुनी की आंखों से आंसू बहने लगे। टुनटुनी, अब रोना बंद करो। मैं भी पहली बार ही ससुराल जा रही हूँ। जब मेरे ससुर जी ने टुन्नू के मरने की खबर सुनी तो उनका सारा गुस्सा पानी हो गया। उन सारों ने तो मुझे और गुड़िया को देखा भी नहीं हुआ। उन लोगों ने ही पत्र लिखकर मुझे बुलाया है। बहुत देर तक दोनों में बातें होती रहीं। नीली पेड़ पर ही सो गई थी, मगर टुनटुनी की आंखों में तो बिल्कुल भी नींद ना थी। उसे तो अपने माता पिता की चिंता सोने नहीं दे रही थी। और फिर ऐसे ही काफ़ी रात हो गई थी। तभी अचानक एक बाज आया और वो नीली को ज़ख्मी कर गया। उसके माथे से खून की धाराएं बहने लगी। टुनटुनी, मेरी एक मदद कर दो। मैं शायद जिंदगी और मौत से जूझ रही हूँ। मेरे पास समय नहीं है। प्लीज़ मेरी बच्ची को उसके दादा दादी के पास पहुँचा देना और तुम इसकी माँ बनकर ही जाना। ये कहते कहते नीली की आंखें बंद हो गई थीं। टुनटुनी की रोते रोते हिचकियाँ बन गई थीं। अब मैं नीली को अकेला छोड़कर कैसे चली जाऊं? मैं क्या करूं अब? अगली सवेरे वो गुड़िया को लेकर नीली के बताए पते पर पहुंच गई। घर क्या, वो तो पूरी हवेली थी। टुन्नू के पिता कड़कनाथ सेठ ने टुनटुनी को देखते ही कहा, आओ बेटी नीली, हमें माफ़ कर दो। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो हमने इतने दिनों तक अपने बच्चों से दूरी बनाकर रखी। ऊपर वाले ने हमें उसकी सज़ा दे दी है। टुन्नू की माँ सुंदरी देवी टुनटुनी के पास आई। अरे बहू, तुम परेशान बिल्कुल ना हो। गुड़िया बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अरे ओ कलावती, नीली भाभी का सामान टुन्नू के कमरे में रख दो। भाभी को उनका कमरा भी दिखा दो। कमरे में जाकर टुन्नू की तस्वीर के सामने खड़े होकर टुनटुनी फूट फूट कर रो पड़ी। आप
मुझे माफ कर दीजिए। मैं आपको नहीं जानती, पर आपकी बच्ची के लिए और अपने ठिकाने के लिए मुझे आपकी विधवा का रूप धारण करना पड़ रहा है। नीली की भी यही इच्छा थी। मैं विधवा बनकर कब तक इस घर में रह पाऊंगी? जब इस झूठ का पर्दाफाश होगा तो क्या मुंह दिखाऊंगी सबको? ये सोचकर ही उसका कलेजा मुंह में आ गया। तभी दरवाजे पर सुंदरी देवी को देखकर उसने उन्हें कमरे में आने को कहा। हम तो बहुत परेशान थे, सोच रहे थे कि शायद तुम भी हमसे नाराज हो और हमारे बुलाने पर भी कभी नहीं आओगी, पर जब तुम्हें देखा तो नया जीवन मिल गया। चलो अब बहू, तुम खाना खाकर आराम कर लो, सुबह डॉक्टर के भी तो जाना है गुड़िया को दिखाने। जी ठीक है माँ जी। अब मुझे यहाँ रहते रहते करीबन 1 साल हो गया है। अब समय आ गया है मैं इन लोगों को सच्चाई बता दूँ। यही सोचकर वो सास के पास जाती है। तभी अचानक से उसके कान में सास की आवाज़ पड़ती है। सुनिए जी, मैं इतनी बड़ी बात कैसे कह सकती हूँ? अगर वो नहीं मानी तो एक बार कहकर तो देखो। हम उसकी मर्जी के बिना कुछ नहीं कर सकते। देव कबूतर ने खुद ही मुझसे उसके साथ शादी का कहा है। उसको नीली बहुत पसंद है, वो टुन्नू का दोस्त भी है। टुनटुनी ने सुना तो उसकी आंखों से आंसू आ गए। वो तुरंत बोली, बापूजी, माँ जी, मुझे आप दोनों से कुछ कहना है। गुड़िया भी अब स्वस्थ हो गई है। अब आप लोगों को मैं मजीद धोखा नहीं देना चाहती। कैसा धोखा बहू? कैसी बातें कर रही हो? टुनटुनी ने शुरू से लेकर अंत तक सारी बात बता दी। सब कुछ सुनने के बाद, बेटी, ये तुम्हारा बहुत बड़ा बलिदान है। तुमने हम लोगों को ऐसे समय में सहारा दिया जब हम बिल्कुल बेसहारा हो चुके थे। एक तरफ टुन्नू की मौत और दूसरी तरफ नीली की मौत का समाचार सुनकर शायद हम दोनों टूट ही जाते, पर तुम्हारे उस झूठ ने हमें जीवन दान दिया है। ये सच है, इतने दिन तुम हमारे घर में कंवारी विधवा बहू बनकर रही। अब हम तुम्हारी शादी करके अपने हाथों से तुम्हें विदा करेंगे। अब टुनटुनी की शादी देव कबूतर से हो जाती है और वो खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगती है। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं। काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोज़। थैंक यू।